होता था अपने गोविंद के सामने ही रो लेते थे। जब खुशी होती है अपनी झोंपड़ी में ही परमात्मा के सामने नृत्य करने लगते थे। ऐसे अवधूत बन गए, ऐसे मंगलकारी बन गए, शुभकारी बन गए। छोटे बड़े का राजापन का कैसा भी उनके अंदर भेद नहीं रहा। प्रभु की भक्ति करते करते जीवन लीला को परमात्मा में लीन कर दिया। पिताजी की बात उनको याद थी। भरत जी महाराज को जैसे पिताजी ने चौथे पन में सभा को लगाया, सम्मेलन किया, ऐसे अपने पिता के अनुसार उन्होंने भी सम्मेलन किया और उन्होंने भी कहा कि जिस रास्ते पर पिताजी बताकर गए थे उसी पर मैं जा रहा हूं। साथ कुछ जाने वाली चीज है नहीं और इस संसार में कोई बचता भी नहीं है। चाहे कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा कोई विद्वान हो, सबको मृत्यु अपना शिकार बना ही लेती है। प्रजा को बुलाकर ज्ञान दिया कि ना बचो कोई वेदे पुराने पढ़े। मेरे भरत जी महाराज कहते हैं कि कितना बड़ा कोई विद्वान क्यों ना हो, इस संसार में कोई अमर नहीं बचा। ना बचो कोई शीश रखाए जटा, ना बचो कोई जंगल वास किए, ना बचो कोई ऊंचे चेनाए अटा। कितनी भी कोठी बना लो, महल बना लो, टावर बना लो, जाना पड़ता नहीं जाना पड़ता? बोलो ना, जाना पड़ता। ना बचो कोई ऊंचे चेनाए अटा, ना बचो कोई माया को गर्भ किए, ना बचो कोई ऊंचे चेनाए अटा। तुलसी भज नंद के नंदन को, तुलसी भज नंद के नंदन को, तोय घेरते आवे काली घटा, तोय घेरते आवे काली घटा। काल रूपी गाड़ी दौड़ी चली आ रही है। होशियारी उसी में है, चतुराई उसी में है कि हमें अपना रास्ता बना लेना चाहिए। जड़भरत जी महाराज भी ज्ञान देकर उसी नदी के तट पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। बहुत बड़े प्रतापी राजा जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, वो भी झोंपड़ी में रह रहे हैं। रूखा सूखा जो भी मिल जाए प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं, गोविंद की भक्ति करते हैं। भक्ति करते करते अंतकरण को पावन पवित्र करते करते एक दिन स्नान कर रहे थे गंड की नदी में, तो देख रहे हैं एक हिरनी दौड़ी चली आ रही है और उसके पीछे एक शेर दौड़ा चला आ रहा है। बाबा देख रहे थे, हिरनी बेचारी गर्भवती है। हिरनी ने सोचा अगर नदी में छलांग लगाती हूं तो इसमें खत्म हो जाऊंगी, नहीं लगाती हूं तो पीछे से शेर खा जाएगा। हो सकता है नदी में बच जाऊं, परंतु शेर से नहीं बचा जा सकता। जैसे ही नदी में छलांग लगाई, गर्भवती थी, पूरे दिन चल रहे थे, बच्चे को जन्म दिया और वो हिरनी उस नदी में डूबकर समाप्त हो गई। बाबा देख रहे थे। बाबा ने सोचा ये तो खत्म हो गई, थोड़ी बहुत देर इस बच्चे को नहीं निकाला इस जल से तो ये भी खत्म हो जाएगा। फिर सोच कर अगर इसे निकालूंगा तो इसका पालन मुझे करना पड़ेगा। जो मेरा समय भक्ति में लगता है, परमात्मा की पूजा में लगता है, ध्यान में लगता है, वो समय इसके लालन पालन में लगेगा। मैं परमात्मा की भक्ति से वंचित रह जाऊंगा। फिर सोच रहे हैं मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म है दूसरे की प्राणों की रक्षा करना। पूजा पाठ हो ना हो, पर यह भी सबसे बड़ी पूजा है किसी के प्राणों की रक्षा करना, किसी का सहारा बनना, किसी को सुख देना। बच्चे को निकाला, सर्दियों के दिन थे, कम्बल में लिपेटकर नगर से भिक्षा लाते हैं, बच्चे को खिलाते हैं। बेटा मैं ही तुम्हारी माँ हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही तुम्हारा संबंधी हूं, मैं ही तुम्हारा सब कुछ मैं ही हूं। पहले उस बच्चे को खिलाते हैं, फिर आप खाते हैं। एक दिन क्या हुआ, बाबा भिक्षा लेने के लिए गए हैं, प्रणाम संकीर्तन करते हुए, गोविंद मेरो है
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल हे मेरो श्याम सुंदर है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोरवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। बाबा संकीर्तन करते हैं, भिक्षा लेकर आते हैं, बच्चे को खिलाते हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे ही अपने जैसे हिरणों के झुंड को देखा, उन्हीं के साथ पीछे पीछे चला गया। बाबा नगर से आए, बेटा तुम कहाँ हैं? जब तक तुम खाना नहीं खाओगे, दूध नहीं पियोगे, तब तक मैं कुछ नहीं खा सकता। रोने लगे, इतनी आसक्ति हो गई। बाबा ने कुछ खाया नहीं। उसी की बच्चे की याद करते करते, हिरण के बच्चे को याद करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। शास्त्र कहते हैं अंतिम मति सो गति। अंतिम मति सो गति। जो अंतिम समय पर जैसा सोचते हैं वैसी ही गति उनको प्राप्त होती है। इसलिए हमारे संत समाज परमात्मा नाम चिंतन करते हैं, अभ्यास करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन करावा, अंत राम के आवत ना। हिरण की योनि प्राप्त हो गई भरत जी महाराज को, परंतु प्रभु की कृपा ये रही, उन्हें दूसरे जन्म में भी याद था कि मैं बहुत बड़ा प्रतापी राजा था। एक हिरण में आसक्ति होने के कारण मुझे हिरण बनना पड़ा। अब संसार में रहूंगा, पर संसार की वस्तु में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखूंगा। घास फूस खाते हैं, अकेले रहते हैं। उसी नदी में खड़े होकर जो पहले उनके गुरु मंत्र था, गुरु ने दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप करते करते उस हिरण की योनि को भी त्याग दिया। तीसरे जन्म में फिर उनको एक मानव योनि प्राप्त हुई। पंडित जी महाराज की 2 पत्नियां थीं। एक के तो 9 बेटा थे और एक के भरत जी महाराज अकेले थे। विधि का विधान ये रहा कि दूसरे जन्म में भी उनका नाम भरत पड़ा। तीसरे जन्म में पहले भरत थे, फिर हिरण की योनि में आए और तीसरे फिर मानव का चोला मिला है, फिर भी उनका नाम भरत रख दिया। पिताजी कहने लगे, बेटा वैसे तो शिक्षा सबके लिए जरूरी है, पर हमारे लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना शिक्षा के पशु के समान बताया गया है। माता शत्रु पिता वैरी,
ये ने वालों ने पाठते ने सोते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जो माता पिता अपनी संतान को धन के अनुसार सुविधाओं के अनुसार उस शत्रु के समान बताए। हाँ, शिक्षा देनी चाहिए, अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। बेटा शिक्षा प्राप्त करो। बहुत बड़े ज्ञानी थे मेरे भरत जी महाराज। उन्हें पता थी अगर मैं शिक्षा प्राप्त करूंगा कहीं नौकरी लगाएंगे, कहीं पूजा पाठों के लिए भेजेंगे, फिर मुझे उसे संसार के चक्कर में ही फंसा देंगे। जो सबसे बड़ी शिक्षा है वो है परमपिता परमात्मा का नाम, वो मेरे से आता है। और जो शिक्षा है वो उदर पूर्ति की शिक्षा है। और खाने के लिए गोविंद कहीं कमी छोड़ेंगे नहीं। इतना कर्म तो मैं मेहनत मजदूरी कर ही लूंगा। पिता ने बड़े जोर लगाए, बेटा पढ़ो, स्कूल जाओ, विद्यालय जाओ। पिता ने भी कहा बड़ा मूर्ख है, बड़ा जड़ है। उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। बड़े आत्मज्ञानी थे, बड़े प्रसन्न रहते थे। धीरे धीरे बड़े होने लगे और ऐसे थे मेरे जड़ भरत जी महाराज। कोई भी काम के लिए बोल दे, मना नहीं करते थे। भैया भरत हमारे खेत से चारों लेवा के लानो है, चलो जी। हमारे खेत पे थोड़ा फावड़े का काम है, फावड़े से थोड़ा काम करना है, चलो जी। हमारे पशुओं को इधर से उधर कर दो, हमारे चारा कटवा दो। जो भी काम के लिए बोले दें, वो कहते थे शरीर साथ नहीं जाएगा, जितना शरीर से भला हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, वो साथ जाएगा। और मन में सदैव गोविंद नाम चलता रहता था। सोचते थे शरीर से जितना समाज के हित हो सके, कल्याण हो सके, भलाई हो सके, वो अपना है। और असली काम उनका चल रहा है परमात्मा का चिंतन मनन मन से करते ही रहते थे, हर समय 24 टाइम, सोते भय भी। भाभियां बोली अपने पतियों से, तुम्हारा जो भाई है आधे का हिस्सेदार है, कमाते हैं हम सब, घर के बच्चे भी कमा रहे हैं, तुम भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, करता नहीं कुछ, पड़ोसियों का काम करता है। और तुम कह नहीं सकते खेत पर बाजरे की फसल पककर तैयार है, पक्षी वहां फसल को नष्ट कर रहे हैं, कम से कम ये खेत पर चला जाए, फसल की रक्षा कर सकता है पशुओं से, पक्षियों से। भैया बोले ठीक है, मैं समझा दूंगा, भाई को बुलाता हूं। भैया जड़ भरत, तुम नगर में ऐसे ही घूमते रहते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, कम से कम खेत पर चले जाएं, अपनी फसल की रक्षा करें, वहां थोड़ा बहुत काम करें, कितना अच्छा लगेगा। मना नहीं करते थे। सोचते उन्हें तो ये चाहते थे कहीं से आदेश मिले कर्म करने का। ठीक है, चले गए। अब सोच कर रहे हैं आदेश मिला है, पक्षियों को उड़ाना है, पशुओं को भगाना है, एक भी दाना नहीं खाने देना है, नष्ट नहीं होना चाहिए। बड़े आत्मज्ञानी सोच करने लगे, जिस परमात्मा ने खाने को मुझको दिया है, उसी परमात्मा ने इन जीवों के लिए भी व्यवस्था की है। और फसल में सबका साझा होता है। हमारे ब्रिज में जब फसल होती है, वृंदावन के बड़े संत आते हैं, किसी को 20 किलो, किसी को 1 मन, किसी को 1 कुंटल, जैसे जैसे संत आते हैं वैसे बहुत आते हैं। सबको, बहन बाजियों के लिए भी फसल उठी है, किसी के लिए साड़ी, किसी के लिए सूट, किसी के लिए वो। क्योंकि हमारी कमाई में कम से कम 1000 लोगों का साझा होता है। और जो बट बांट कर खाते हैं, परमात्मा उनके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। तो जड़भरत जी महाराज सोच कर रहे हैं, परमात्मा ने इनको भी दिया है, इनका भी इसमें हिस्सा है। मैं अगर पक्षियों को तारूंगा, उड़ाऊंगा, तो पाप की गठरी मेरे सिर पर रख जाएगी। जबकि मानव योनि जन्म जन्मांतरों के पापों को काटने के लिए अवसर मिला है, मौका मिला है। इस योनि में पाप करने नहीं, पापों को कम करना चाहिए। इस योनि में पाप करने नहीं, पापों को कम करना चाहिए।
पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करना चाहिए। और वो पाप कम होते हैं किससे? बोलो ना, किससे? परमात्मा के नाम से। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। परमात्मा के नाम से पाप कम होते हैं। इसी बात को भोले बाबा कहते हैं, हे उमा, हे गौरा, हे पार्वती, कलिकाल कलयुग के पापों को काटने वाली कुल्हाड़ी जो है वो गोविंद का नाम है, परमात्मा का नाम है। राम नाम कलि विटप कोठारी, सादर सुन गिरी राज कुमारी। परमात्मा का नाम पापों को कम करता है। अगर इसमें सार है तो ईश्वर नाम ही सार है। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरे भजन जगत सब सपना। हाथी के दांत के खिलौने भांते भांते के, सिंह की खाल का वीर मन भाई है। मृग की खाल पर बैठे यति सती लोग, बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है। गेंडे की खाल से लड़ते हैं सिपाही लोग, सावर की खाल राजा रंग मन भाई है। कहे कवि दयालदास से हरि के भजन बिन, ये मानस की खाल कछु काम नहीं आई है। ये मानस की खाल कछु काम नहीं आई है। और बड़े मस्त थे, आनंदित रहते थे। मेरे जड़वर जी महाराज खेत पर खड़े हो गए, तालियां बजा रहे थे। और ताली बजाने से क्या होता है? हमारे पाप कम होते हैं, हमारे किस्मत की रेखाएं हाथों में होती हैं। अगर कोई टेढ़ी भी है, उल्टे कर्म की भी कोई रेखा है, भगवान के नाम में ताली बजा